तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ मेक ओवर कंट्री मैप। हमारे देश का जो नक्शा है उसको अपन कैसे बनाएं एक इजी स्टाइल के अंदर। तो ये आज आपका जो चैप्टर है वो इंग्लिश से हट कर के है, और मैं ये सोच रहा था कि ये सामान्य जो सभी के सीखने लायक चीज़ है, तो इसको कैसे बनाते हैं और मैं कैसे बनाता हूँ, और कैसे जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नाम याद रखे जाते हैं, उन चीज़ों के अंदर सीखने में आपको इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी। वीडियो अपन शुरू करते हैं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, और आपकी कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें। तो यहाँ से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन मैप है, उसको अपन किसी भी कागज़ के ऊपर जो नक्शा बनाते हैं या मैप बनाते हैं तो हमेशा याद रखो कि उस कागज़ का जो अपर पार्ट होता है उसकी तरफ हमेशा नॉर्थ होता है या उत्तर होता है, नीचे की साइड में दक्षिण होता है, और राइट हैंड की साइड के अंदर अपना ईस्ट या पूर्व होता है, और लेफ़्ट साइड की ओर या लेफ़्ट हैंड की ओर अपना पश्चिम या वेस्ट होता है। तो ये अपना कागज़ है, एक सफ़ेद कागज़ है, और इसके ऊपर सबसे पहले अपन उत्तर से शुरू करते हैं। तो ये अपन शुरू कर दिया। ये अपन सबसे पहले अपना जो भारत का उत्तरी भाग है उसको लेते हैं। तो ये यहाँ पर अपन यूँ लेंगे, यूँ लेकर के फिर अपन यूँ ले लिया, यूँ ले करके ये इसकी आउटलाइन अपन बना रहे हैं। तो ये यूँ ले लिया। ये जो गुजरात का तट है अपना, कटा फटा तट है, वो आ गया। और उसके बाद में अपन लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसको इस साइड में, ये जो अपनी आउटर रेखा है इसको यूँ लाते हैं, और यूँ ला करके और थोड़ा सा अपन यूँ लेते हैं। यहाँ लेने के बाद में ये अपनी नेपाल बॉर्डर आ जाता है, और इसको अपन यहाँ तक कर देते हैं। यहाँ करने के बाद में ये अपने आसाम या असम साइड है जो अपने ईस्ट में आता है, उसको अपन लेते हैं। और आसाम को लेने के बाद में अपन सीधे ये वेस्ट बंगाल आ गया, नहीं बांग्लादेश आ गया, और बांग्लादेश के बाद में ये जो मैप है इसको अपन थोड़ा यूँ ले करके और यूँ लेते हैं। यूँ लेने के बाद में स्टूडेंट्स अपने इसको यूँ मिला देते हैं। ये ले करके थोड़ा सा आप देखना, इसके अंदर हैबिट करने के बाद में अपने आप बन जाएगा। तो ये अपने मैप की जो एक आउटर लाइन है वो तैयार हो गई। तो इसमें अपन सबसे पहले है वो पूर्व साइड के अंदर लेते हैं। तो इसमें अपन यहाँ से एक रेखा खींच करके यूँ मिला देते हैं। तो ये अपना जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक रेखा यूँ बना करके, ये अभी जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़ करके 2019 में क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये तो अपना कौन सा हो गया, लद्दाख। इसको तो क्या बोलते हैं अपन, लद्दाख। और ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे लेते हैं अपन यहाँ से एक, ये जो स्थिति है इसमें ये अपना आ गया यहाँ पर, और ये ले लिया। तो ये तो अपना आ गया हिमाचल प्रदेश। कौन सा आ गया, हिमाचल प्रदेश। और ये आ गया उत्तराखंड। ये तो आ गया हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड आ गया। ये अपना अपन पश्चिम साइड में आते हैं। तो यहाँ देखो, ये अपना राजस्थान, ये राजस्थान आ गया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, और यूँ ले करके आप इसको यूँ मिला दोगे तो ये राजस्थान आ गया। राजस्थान से फिर अपन यहाँ देखो, मैं कैसे स्टेट बना रहा हूँ, आपको ये थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। तो यहाँ से फिर अपन इसको यूँ मिला देंगे तो ये अपना गुजरात आ गया। गुजरात के बाद में आगे आप देखो तो ये अपना कौन सा आ गया, गोवा आ गया। और गोवा के बाद में ये अपना केरला, ये केरल आ गया। केरल के बाद में अपन यहाँ से मिलाते हैं तो ये अपना आ गया नीचे तमिलनाडु है,
वो आ गया। तो तमिलनाडु के बाद में अपन एक बार फिर ऊपर की साइड में आते हैं और यहाँ अपन को एक छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ स्टेट है उसको बनाना है। तो ये छत्तीसगढ़ की आकृति थोड़ी यूँ है, तो ये अपन ने छत्तीसगढ़ की आकृति बना दी। और छत्तीसगढ़ के बाद में आप यहाँ इस रेखा को यूँ ले, ये यूँ ले करके ये यहाँ पर आ गया और ये यूँ मिलता हुआ ये आ गया। तो ये मध्य प्रदेश आ गया और ये छत्तीसगढ़ आ गया। और यहाँ से अपन एक रेखा यूँ ले करके ये अपना महाराष्ट्र आ गया। ये कौन सा आ गया? महाराष्ट्र आ गया। और महाराष्ट्र के बाद में अपन यहाँ से एक रेखा यूँ खींचते हैं और इसको यूँ यहाँ मिला देते हैं। तो ये अपना जो स्टेट है, ये स्टेट कौन सा आ गया? ये जो पूरा है ये आ गया तेलंगाना। इसको क्या बोलते हैं? तेलंगाना। और ये अपना स्टेट है, ये आ गया आंध्र प्रदेश। ये कौन सा आ गया? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये अपना ये तो आंध्र प्रदेश आ गया। ये आ गया तमिलनाडु। अब अपन इसका ऊपरी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एक अपन रेखा खींच करके आप ये ओडिशा को बना दो। ये कौन सा आ गया? ओडिशा। अब अपना यहाँ इसको आप यहाँ से शुरू हो जाता है और यूँ आ करके यूँ आ गया, यूँ थोड़ा चला जाएगा और ये अपना स्टेट है, ये आ गया वेस्ट बंगाल। इसको क्या बोलते हैं अपन? वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल है। ये आ गया पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर ये अपना देखो तो ये अपना स्टेट आ गया बिहार। ये कौन सा है? बिहार। ये अपना कौन सा यहाँ से यहाँ तक गया? ये कौन सा आ गया? वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल। वेस्ट बंगाल आ गया। अब अपन ये उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पंजाब की सीमा है वो शुरू होती है और ये जा कर के यूँ मिल जाती है। तो ये हो गया अपना पंजाब। क्या बोलते हैं इसको? पंजाब। ये पंजाब स्टेट है। और पंजाब स्टेट के अंदर ये हरियाणा है और इस हरियाणा की जो ये यूँ जा कर के और ये हरियाणा हो गया। ये कौन सा हो गया? हरियाणा। और यहाँ पर अपना जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आ गई। क्या आ गई? ये नई दिल्ली आ गई। और ये अपना उत्तर प्रदेश आ गया। इसको क्या बोलते हैं अपन? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अब अपने ये स्टेट आ गए। इन स्टेट के बाद में ये पूरा का पूरा ये मैंने आकृति बनाई थी, ये असम की है। किसकी है? ये असम की है। असम के पास में अपने यहाँ से शुरू होकर के और ये जो आकृति है ये है अरुणाचल प्रदेश। इसको बोलते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद में नीचे आएंगे तो ये है अपना नागालैंड। और नागालैंड के नीचे ये अपना आ गया मणिपुर। और मणिपुर से लेकर के और ये अपना आ गया मिजोरम। ये क्या आ गया? मिजोरम। और मिजोरम से यूँ अपन टच कर देंगे तो ये अपनी स्थिति आ गई किसकी? त्रिपुरा की। क्या बोलते हैं इसको? त्रिपुरा। और यहाँ पर ये है गया अपना मेघालय। इसका क्या नाम है? मेघालय। ये मेघालय हो गया। तो वर्तमान जो अपना भारत है उस भारत का स्टेट अपन को उसका नक्शा है वो किस तरह से बनाना है, ये अपनी बातें चल रही हैं। अब अपन क्या करेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर इस समय अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनके अंदर सबसे पहले ये तो कौन सा आ गया आपका? लद्दाख। ये तो आ गया लद्दाख। और ये आ गया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। कौन सा आ गया? ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद में पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है जिसको अपन चंडीगढ़ बोलते हैं, तो ये चंडीगढ़ अपना केंद्र शासित प्रदेश आ गया। तो ये चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित प्रदेश आ गया। चंडीगढ़ के बाद में अगला जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके अंदर क्या आ जाएगा? अपना एक तो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। ये तो अपना आ गया दमन दीव और दादरा नगर हवेली। क्या बोलते हैं इसको?
दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, ये आ गया। इसके बाद में ये अपना हिंद महासागर है। इस हिंद महासागर के अंदर अपने यहाँ पर इसको बोलते हैं, छोटे छोटे कई द्वीप हैं समुद्र के अंदर जिनको बोलते हैं अपन लक्षद्वीप। इसका जो समूह है उसको लक्षद्वीप है उसके नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये अपनी बंगाल की खाड़ी के अंदर का जो तट है उसके अंदर ये पुडुचेरी, क्या नाम है इसका, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी के अंदर सुदूर नीचे है, ये अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, क्या है इनका नाम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये लो, तो अपने स्टेट को अब याद कैसा करना है, तो याद करने के लिए देखो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो भारत का मैप है वो रहना चाहिए। उसके बाद में अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टेट कितने हैं और कितनी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अपने स्टेट हैं 28। तो सबसे पहले अपन ऊपर की साइड से लेंगे कि ऊपर अपना जम्मू और कश्मीर तो आजकल केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो इसको छोड़ दो। सबसे ऊपर अपना जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश, क्या नाम है इसका, हिमाचल प्रदेश। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर 2 पर याद कर लो ये उत्तराखंड, क्या बोलते हैं उसको, उत्तराखंड आ गया। तीसरे नंबर पर पंजाब आ गया, चौथे पर हरियाणा आ गया और 5वें नंबर पर आप उत्तर प्रदेश ले लो। ठीक है, ऊपर से अपन याद रखेंगे ना मैप के हिसाब से तो याद रह जाएंगे। फिर आप इस तट के ऊपर आ जाओ तो ये है अपना राजस्थान, कौन सा ये, राजस्थान। राजस्थान के बाद में ये आ गया अपना गुजरात, राजस्थान के बाद में ये गुजरात, ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश ले लो। मध्य प्रदेश के बाद में ये महाराष्ट्र, क्या नाम है इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में ये आ गया अपना गोवा, कौन सा है ये, गोवा। गोवा के बाद में ये आ गया अपना केरल, ये आ गया कौन सा, केरल। केरल के बाद में आप ले लो तमिलनाडु, तो केरल के बाद में कौन सा लोगे आप, तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आओगे तो ये अपना आंध्र प्रदेश, ये कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश। ये है तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में ये है छत्तीसगढ़, कौन सा है ये, छत्तीसगढ़ आ गया। ये आपका उड़ीसा आ गया, ये कौन सा आ गया, उड़ीसा। और उड़ीसा के अपन ऊपर जाएंगे तो यहाँ से शुरू होकर के ये यहाँ तक का तो आ गया कौन सा, पश्चिमी बंगाल, क्या बोलते हैं इसको, पश्चिमी बंगाल, जहाँ पर इस समय चुनाव हो रहे हैं। और पश्चिमी बंगाल, और ये है अपना झारखंड, इसको क्या बोलते हैं, झारखंड। ये बिहार आ गया। अब देखो आप, ये अपन पूर्व की ओर चले गए तो पूर्व के अंदर ये एक स्टेट है, इसको तो बोलते हैं सिक्किम, इसको क्या बोलते हैं, सिक्किम। और ये सिक्किम की सीमा है, यहाँ तक की सीमा नीचे देखोगे तो ये वेस्ट बंगाल की सीमा है और ये असम की सीमा है। अब अपन को जो अपने स्टेट वर्तमान समय के अंदर 28 स्टेट हैं या 28 राज्य हैं, उनको याद करने का जो तरीका है उनमें ये तो पूर्व की 7 बहनें या 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट बोलते हैं इनको, 7 सिस्टर ऑफ ईस्ट या पूर्व की 7 बहनें। तो इनके अंदर क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपन असम को बोलेंगे, याद करेंगे। असम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 7 को तो आप अलग याद कर लो। इधर से अपन याद करने का तरीका ऊपर से बोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, और गोवा के बाद में कर्नाटका। ये कौन सा रह गया आपका, कर्नाटका। फिर केरल के बाद में तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार। ठीक है, और बिहार के बाद में सिक्किम। तो सिक्किम और ये इधर के हैं वेस्ट बंगाल और सारे, ये तो इसके अंदर ले लेंगे। और जो
पूर्व की 7 महीने हैं उनके अंदर सबसे मुख्य तो असम हो गई और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस तरह से अपना जो भारत का मैप है वो अपन को ध्यान रखना है। भारत के अंदर कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो इसके लिए अपन कर्क रेखा है उसको यूं लगाएंगे और यूं लगाते लगाते यहाँ पर यूं होती हुई ये कर्क रेखा यूं गुजर जाएगी। तो कर्क रेखा है वो भारत के कितने स्टेट हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये आ गया मध्य प्रदेश के बाद में झारखंड। झारखंड के बाद में ये इसके अंदर नहीं आएगी झारखंड के बाद में आ जाएगी ये वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इनसे होकर के अपनी कर्क रेखा है वो ये गुजरती है। तो इस तरह से अपन ने एक जो ये भारत का मैप है वो रखने की कोशिश की है। अब आपको जब 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे तो उसके बाद में आप इनकी राजधानी है उनको भी आसानी से याद कर सकते हो। तो जैसे अपनी ऊपर से लेंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर है, गुजरात की गांधीनगर हो गई, मध्य प्रदेश की भोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई आ गई। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती आ गई और तेलंगाना की राजधानी क्या आ गई? आंध्र प्रदेश की तो कौन सी आ गई? अमरावती। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो हैदराबाद आ गई, इसकी हैदराबाद आ गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है क्या? और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आ गई। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता आ गई। झारखंड की राजधानी रांची है और बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। फिर आगे असम की राजधानी है वो कौन सी है? दिसपुर है। सिक्किम की राजधानी कौन सी है? सिक्किम की राजधानी है वो गंगटोक आ गई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आ गई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी क्या आ जाएगी? मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की राजधानी शिलोंग है क्या? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। तो इस तरह से अपन ये जो 28 स्टेट हैं और उनकी राजधानी को याद करेंगे। तो जब तक मैप अपने दिमाग में सही नहीं होगा तब तक अपन इन चीज़ों को याद नहीं कर सकते हैं। आगे जो अपने केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं उनको कैसे याद करना है? तो ये जम्मू कश्मीर, ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर आ गया लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है वो गर्मियों में और सर्दियों के अंदर जम्मू हो जाती है। और इसी तरह आपकी जो लद्दाख है, इसकी राजधानी समर के अंदर तो लेह हो जाएगी और विंटर के अंदर कारगिल हो जाएगी, ठीक है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दमन दीप और दादरा नगर हवेली की दमन राजधानी है। लक्षद्वीप की करवावती है, आ गई और पुडुचेरी की पुडुचेरी है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। तो ये अपने जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानी आ गई। तो मैंने एक सिंपल तरीके से किस तरह से इंडिया का मैप बनाया जाता है और कैसे इसके स्टेट और इनकी जो कैपिटल है उनको अपन याद करते हैं, एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप लाइक करते हो तो ऐसे ही वीडियो आपको और भी इसी के संदर्भ में दिए जाएंगे। पड़ोसी जो अपने कंट्री हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे यहाँ पर अपने नीचे श्रीलंका है, इधर अपना पाकिस्तान है। भाई पाकिस्तान पड़ोसी है तो अपना ही है, चाहे युद्ध हो तो क्या है। ऊपर की साइड में आप देखोगे तो ये चाइना, यहाँ पर नेपाल है,
यहाँ पर म्यांमार है, और ये जो जगह है ये अपनी बांग्लादेश की है। तो उनके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।